बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को अदालत ने घर भेज दिया है और वजह यह है कि जनाब वो कहते हैं ना अपना ये मतलब इमरान खान साहब की तरबियत ही कुछ उन्होंने लोगों की ऐसी की है कि इनके मुंह से किसी के लिए खैर नहीं आनी है। ये जब भी बोलेंगे ये लोगों की इज़्ज़तें उछालेंगे। तो जनाब मसूफ़ जो हैं ये इनको बड़ा वो जोश ख़िताबत था और समझते थे कि शायद वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ के ये सबसे बड़ी ताकत पे बैठे हैं। तो इन्होंने वहाँ पे वो बहुत सारी बातें की थी, लेकिन एक लफ्ज़ इन्होंने बड़ा खूबसूरत बोला था, बल्कि वो खूबसूरत नहीं, एक लफ्ज़ इन्होंने ऐसा बोला था, इन्होंने कहा थी वो मौजूद जजेस को मुखातब करते कि मैं इनके धुएँ निकाल दूंगा। तो आज जनाब उन्होंने धुआं निकाला, बल्कि धुएँ के साथ साथ इनको भी निकाला कि चलो निकलो। तो ये अब वहाँ पर होने क्या जा रहा है, क्या तहरीक इंसाफ दोबारा वहाँ पे अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करवा पाएगी कि यहाँ से भी तहरीक इंसाफ को किक आउट कर दिया जाएगा? ये असल स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ आज चूँकि 11 अप्रैल है, वो तारीख है जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी थी इलेक्शन के बारे में। ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला इलेक्शन था, तो उसमें रिपोर्ट दे दी गई है, क्योंकि पैसा तो नहीं दिया गया। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल दे दी गई है, वो आपके साथ शेयर करनी है कि अब आगे क्या होने जा रहा है या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ। और बिल्कुल आखिर में कि मरियम नवाज़ का दौरा जो है सऊदी अरब, यानी कि शरीफ ख़ानदान का दौरा सऊदी अरब, ये क्या गुल खिलाने जा रहा है। और जनाब इमरान खान साहब के गले पड़ गया है तैबा गुल, वो तैबा गुल सर से पाँव तक, समझ आप गए हैं। तो जनाब सबसे पहले शुरू करेंगे सरदार तनवीर इलियास साहब, जिन्हें आज आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, उन्हें सज़ा दी गई और इसके साथ ही वो बतौर वज़ीर आज़म नाअहल करार दिए गए, यानी कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा जो है वो खाली हो चुका है। वहाँ पे कबीना जो है वो तहलील हो चुकी है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का ओहदा और गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का ओहदा जो है ये तहरीक इंसाफ के पास था। बाकी दो सूबों में जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, बल्कि सर में मारी, कि वो उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद ही तहलील की और असम्बलियाँ जो है डिज़ाल्व कर दी, और अब वहाँ पे इलेक्शन मांग रहे हैं जो होते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहे। और आगे मैंने आपको बताना है कि अब क्या वहाँ पे सूरत हाल है। तो जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब को तो निकाल दिया गया है, अब वहाँ पे नए कायदे ईवान के लिए जो है वो एक प्रोसेस, यानी कि इलेक्शन होगा। असम्बली का इजलास इन सेशन है, इसमें किसी वक्त भी नए कायदे ईवान के लिए जो है बाकायदा तौर पे इलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तकरीबन तहरीक इंसाफ की वहाँ पे जो है वो नशिस्तें सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे तहरीक इंसाफ कोई रवायती किस्म की या वो कहते हैं नज़रियाती जमात नहीं है। ये तहरीक इंसाफ एक हादसाती जमात है। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में बिलखुसूस पूरे मुल्क में जिस तरह किया गया कि इलेक्टेबल्स को पिछले इलेक्शन से पहले जो है वो बाकायदा तौर पे डरा के धमका के जिस तरह भी करके तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया, और जो ताकतें इसमें मुलव्वस थी अब तो उनके नाम भी ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में भी एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पे जो है वो ज़ाहिर किया गया, बनाया गया, लोगों को उसमें शामिल करवाया गया, ज़बरदस्ती फाइलें दिखा के, डरा के, धमका के, फिर जनाब इलेक्शन में कुछ मैनेज करके मामला जो है तहरीक इंसाफ को सीटें दिलवाई गई और उसकी हुकूमत बना दी गई। लेकिन अब शायद तहरीक इंसाफ वज़ारत उज़्मा हासिल नहीं कर पाएगी, चूँकि ये भानमती का जो कुंबा है ना, अब ये बिखर चुका है। वहाँ पे इख्तलाफात पहले से मौजूद थे, लेकिन अब चूँकि वहाँ के पे वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास नाअहल हो चुके हैं, ओहदा खाली हो चुका है। अगर नए कायदे ईवान का इंतखाब होने जाना है तो इस नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए वो जो मतलूबा तादाद है वो अब तहरीक इंसाफ पूरी नहीं कर पाएगी। बताने वाले तो बता रहे हैं कि जनाब मामला इस कदर बिगड़ा हुआ है कि अब इमरान खान साहब चाहते हुए भी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, और तहरीक इंसाफ में जिन लोगों को डरा धमका के यहाँ पे लाया गया था वो अब तितर बितर होने के लिए तैयार हैं। और ख़बर जनाब ये है कि अब वहाँ पर भी PDM, अब ज़ाहिर है ना, अगर यहाँ पे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं और हम कहते हैं कि ये PDM की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा तो उसको भी PDM की गवर्नमेंट कहेंगे। हो सकता है कि जनाब अब खान साहब और तहरीक इंसाफ जो इनका सिर्फ वो प्रोपेगेंडा मशीन है ये, तो वो हो सकता है कह देंगे ये भी रजीम चेंज ऑपरेशन है। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ख़बर ये है कि वहाँ पर अब तहरीक इंसाफ जो है उसकी हुकूमत नहीं बनना जो है वो मुमकिन नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। पीपल्स पार्टी एक मजबूत जमात के तौर पे जो है वो उभर कर सामने आ रही है कि अगला जो वज़ीर आज़म होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा। और सरदार तनवीर इलियास जो इससे पहले इंजॉय कर रहे थे, उनकी गाड़ी पे जो है वो 2 झंडे लगे थे 7 झंडों के, जिसमें आज़ाद कश्मीर का झंडा भी था, और इसके साथ साथ उनके पास जो है चूँकि वज़ीर आज़म थे ना, तो उनके वो जो 2 झंडे हैं गाड़ी पे लगते हैं,
तो जनाब उनमें से एक सिर्फ डंडा ही रह गया सिर्फ उनके पास। अब जो पीटीआई का झंडे वाला डंडा है उसमें तो वो झंडा होगा, लेकिन दूसरा जो डंडा है वो खाली डंडा लेके अब वापस गए हैं, ठीक है। और चाहते हुए भी इमरान खान साहब और पीटीआई जो है वहाँ पे हुकूमत नहीं बना पाएगी। और इसके बाद जनाब अली आपके साथ जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दी गई है, जिसमें बता दिया गया है कि जनाब आपके हुक्म के मुताबिक हुकूमत ने उन्हें वो जो 21 अरब रुपए ट्रांसफ़र करने थे वो अभी तक नहीं किए गए। इसके साथ साथ सिक्योरिटी का मामला भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी देने का वादा किया है, लेकिन 75,000 जो है एहलकार उनको दिए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उनको 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार चाहिए, यानी कि यहाँ भी उनकी जो मतलूबा तादाद है वो उनको मैसर नहीं हो रही। यानी कि लुबे लुबा ये है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि जी इस सिचुएशन में अगर ये होगा तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकता है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त भी तहरीर किया है, पार्लिमानी अदारों के जो सरबराहान हैं उनको ख़त भी तहरीर किया है, और उसमें उनको ये मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें यह कहा गया है कि उनके इख्तियारात पर शब खून मारा गया है, यानी कि उनके इख्तियारात जो हैं इनको सलब किया गया है, और ये सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है। तो अब इस पे देखें आगे क्या होता है। और हुकूमत जिसने कि बड़ी होशियारी के साथ बड़ी वो कहते हैं ना दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि वो बिलाशुबा उन्होंने तकरीरें जो हैं वो अदलिया के खिलाफ बहुत करते रहे, सारा कुछ चलता रहा, लेकिन अमलन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मामला फेंक दिया पार्लियामेंट की कोर्ट में। अब पार्लियामेंट जो है वो इस पर फैसला करेगी, जिस तरह के पार्लियामेंट से इलेक्शन के हवाले से करारदाद मंजूर करवाएगी। अब फंड्स देने हैं नहीं देने, अगर देने हैं तो कहाँ से आने हैं, कौन प्रोवाइड करेगा, कहाँ पे कट लगेगा, कौन सी जो तरक्याती स्कीम है अगर कोई चल रही है तो वो कौन सी रोकनी पड़ेगी, ये सारा फैसला अब पार्लियामेंट करेगी। जिनके पार्लियामेंट में इस हवाले से बाकायदा तौर पे एक बिल जो है वो पेश कर दिया गया है, अदालत ने सुप्रीम पार्लियामेंट ने वो बिल वहाँ पे पेश होने के बाद वो मुतलका जो कायमा कमेटी है उसके सुपुर्द कर दिया गया है, और 13 अप्रैल को जो है दोबारा असम्बली का इजलास जो है वो होने जा रहा है, तो उसमें मुमकिन है कि उस बिल का दोबारा जायज़ा लिया जाए। यानी कि हुकूमत ने ये टेक्निकल तौर पे ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रख दिया कि जी देखें जी अब पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट सबसे बालादस्त अदारा है, तो लिहाजा पार्लियामेंट ही इस पर फैसला करेगी। अब देखें अब इसमें होता क्या है, चूँकि तो ये भी तस्वुर किया जा रहा है कि शायद इस रिपोर्ट के बाद जो इलेक्शन कमीशन की है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो दोबारा बैठ जाए और कार्रवाई कर ले, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इस वक्त तक अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई या कोई ऐसा हुक्मनामा जो है वो जारी नहीं हुआ, ताहम रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है। इसके साथ साथ जनाब मरियम नवाज़ का मामला, मरियम नवाज़ जो है वो सऊदी अरब जा चुकी हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी सऊदी अरब आ रहे हैं, शाही ख़ानदान की दावत पर ये पूरा इशरा जो है वो वहाँ पे गुजारा जाएगा, रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेटने की कोशिश की जाएगी, और मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो उम्रा भी करेंगे और रोज़ा रसूल पर हाज़िरी भी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे सिर्फ इबादत नहीं होगी, बल्कि मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि सियासी जो मामला थे उस पर भी बहुत कुछ होने जा रहा है, चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं और कुछ और लोग भी उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे और वहाँ पे सियासी मुलाकातें होंगी, बिलखुसूस मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर कोई बड़े फ़ैसले वहाँ से हो सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में जनाब सर से पाँव तक तैबा गुल, वो सर से पाँव तक आपको याद होगा ना, साबिक़ चेयरमैन जो थे नैब के जवेद इकबाल साहब की वो एक वीडियो लीक हुई थी, ये वही खातून है तैबा गुल, और उनसे वो सर से पाँव तक बाद में अदालत ने उनको जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया था केस में। तो तैबा गुल के मामले पे अदालत ने मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पीटीआई सरबरा और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को भी नोटिस जारी करते हुए तलब किया है कि जनाब आप भी आएँ और इसमें बताएं, क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि तैबा गुल जब उनकी ये वीडियो लीक हुई तो उसके बाद उस वक़्त के जो चेयरमैन नैब हैं उन पर प्रेशर आया, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की बजाय उस वक़्त की हुकूमत जिसके सरबराह इमरान खान साहब थे, इन्होंने कोई कार्रवाई करने की बजाय उसी खातून को, ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम ये है कि उसी खातून को वज़ीर आज़म हाउस में यरगमाल बना लिया गया था कुछ काफ़ी दिनों के लिए, ताकि ये मामला जो है वो ठंडा पड़ जाए और चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की बजाय बतौर हुकूमती सरबराह के कोई कार्रवाई करने की बजाय उस वो जो लीक वीडियो है ना उसको कहते हैं कि जी आपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और चेयरमैन नैब को वो प्रेशराइज़ करते हुए अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है उनसे केस बनवाते रहे और उनको जो है कोशिश ये करते रहे कि इस्तेमाल करते। अब तैबा गुल के मामले पर भी
इमरान खान साहब को जो है वो तलब किया गया रहा। अब पता ये चलेगा, देखते हैं कि ये भी सर से पाँव तक इसमें बरी होते हैं या कि ये उसमें जो है वो मुल्ज़म करार दिए जाते हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में इस पर क्या सूरत हाल बनती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।